ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। लंका कांड। मंदोदरी आदि सब देह तिलांचलिताहि भवन गई रघुपति गुण गण वर्णत मन माहि सियावजी। राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल की ओर गईं। आय विभीषण पुण्य सिर नायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला जामवंत मारुत नय शीला। सो मिल जाओ विभीषण साता सारे तिलक कयो रघुनाथा। पिता वचन में नगर न आवऊं आप सरस कप अनुज पठावऊं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम बानराज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुने प्रभु बचना कीनी जाए तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी तिलक सारे स्तुत अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर बानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक की और स्तुति की। जोरिपान सब ही सिर नाए सहत विभीषण प्रभु पे आई। तब रघुवीर बोल कपिली ने के प्रिय वचन सुखी सब कीने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब रघुवीर ने बानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सभी को सुखी किया। किए सुखी कै बानी सुदासम बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्यों पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीत जो गाइयो। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइयो। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी सब कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन सवन सुने नए आघाए कपिपुंज। बार बार सिर नावहीं गए सकल पद कंज सियावजी। राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के वचन कानों से सुनकर बानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। पुण्य प्रभु बोल लिए हनुमाना लंका जाओ कहो भगवाना। समाचार जान के सुनावो तास कुशल ले तुम चले आवो। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमंत नगर मऊ आए सुन निश्चरी निशाचर धाई। वो प्रकार तिन पूजा कीनी जनक सुता दिखाए पुण्य दीनी। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षस राक्षसी उनके साथ सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। दूरुते प्रणाम कपि कीना रघुपति दूत जानकी चीना। कहो तात प्रभु कृपा निकेता कुशल अनुज कपि सेन समीता। हनुमान जी ने कहा, सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और बानरों की सेना से कुशल से तो हैं। समविद कुशल स्वसलाधीसा मातु समर जीत्यो दस सीसा।
अब चल राज विभीषण पायो, सुन कपि वचन हर्ष और छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल के पुनि पुनि रमा। का देहु त्रैलोक मोह कपि किमपि नहीं बानी समा। सुनु मात में पायो अखिल जग राजु, आजु न संशयम। रणजीत रिपुदल बंधु जुत पश्यामि राम मनामयम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद आंसुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने यहाँ निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर बाही सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। सुन सुत सदगुण सकल तव हृदय बसौ हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसें और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। अब सोई जतन करहु तुम ताता। देखो नैन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पह जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सुन संदेश भान कुलभूषण, बोल लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावऊ, सादर जनक सुतय ले आवऊ। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, हे पवन पुत्र, हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। तुरत सकल गए जय सीता, सेवै सब निश्चरी विनीता। वेग विभीषण तिनय सिखायो, तिनबो विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थीं। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। बहु प्रकार भूषण पहराए, शिव का रुचिर साज पुण्य लाए। तापर हरस चढ़ी बैदेही, सुमर राम सुख धाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वेदपान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देख भालु कीस सब आए, रक्षक कूप निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ बानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। के रघुवीर कहा मम मानौ, सीते सखा पया दे आनौ। देखो कप जननी की नाई, बेस का रघुनाथ गुसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे बानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सुने प्रभु बचन भालु कपि हरसे, नवति सुरन सुमन बहु बरसी। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन चै अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर सीता रीछ बानर हर्षित हो गई। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साचे भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। ते कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुरत जातु धानी सब लागी करें विषाद सियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगीं।
प्रभु के वचन सधरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तो मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत ही आग तैयार करो। सुन लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नित्य सानी। लोचन सजल जोर कर दोहु, प्रभु सन कछु कह सकत न ओहु। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रकट काट बहुलाए। पावक प्रबल देख भय देहि, हृदय हरस नहीं भय कछु तेहि। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। जो मन बच क्रम मम और माही, तज रघुबीर आन गति नाई। तो कृषानु सबके गति जाना, मोकों होशी खंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुनाथ जी रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बंदित चरण रत अति निर्मली। प्रतिबिंब अलौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काउन लखे, नव सुर सिद्धि मुनि देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा बंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्धि प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। धरि रूप पावक पान गैसी, सत्य सुत जग बद तेजो। छिम शीर सागर इंद्रा, राम समर्पी आन सो राम बाम विभाग राज तिरुचिर अति शोभावली। नवनील नीरज निकट मानो, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुईं। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। बरसें सुमन हरस सुर, बाजें गगन निशान। गावें किन्नर सुर बधू, नाचें चढ़ी विमान। सियावज राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगी, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगीं। जनक सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार। देख भालु कपि हरषे, जय रघुपति सुखसार। सियावज राम जय जय राम। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरमित और अपार शोभा देखकर रीछ बानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चलो चरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहें जन परमारथी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़ी परमार्थी हों। दीनबंधु दयाल रघुराया, देवकी न देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत ये खल कामी, निज गयो कुमार गामी। हे दीनबंधु, हे दयाल रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की है। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप स्वरूप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस
स्वभाव से ही उदासीन, शत्रु मित्र भाव रहित, अखंड निर्गुण मायक गुणों से रहित, अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय है। मीन कमट सूकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी, जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरे तुम्हें नसायो। आपने ही मत्स्य, कच्छप, बराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण की। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया है। यह कल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मदरत अति कोही, अदम शिरोमणि तब पद पावा, ये हमारी मन विस्मय आवा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था, ऐसे अधर्मी के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थरत प्रभु भगति विसारी, भव प्रभा संतत हम परे, अब प्रभु पाए चरण अनुसरी। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। कर विनती सुर सिद्ध सब, रहे जय जय जयते कर जोरे, अति सप्रेम तन पुलक विधि, अस्तुत करते बहु ऋषियावज। राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय